सभी को जय मसीह की। आज न्यू ईयर्स है, सबको नए साल की शुभकामनाएं। तो बहुत सारे भाई बहन लोग मतलब अपने अपने गांव गए हुए हैं, इसलिए जूम से जुड़ रहे हैं। लेकिन बहुत से भाई बहन यहाँ पे भी आए हुए हैं। मुझे आज लग रहा था सिर्फ 5-10 भाई बहन आएंगे, लेकिन बहुत भाई बहन चैपल में आए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपके सामने मैं ऐसे प्रचार कर पा रहा हूँ। तो कोरोना के टाइम पे ऐसा टाइम था जब हम केवल मतलब क्या कहते हैं, केवल स्क्रीन के सामने प्रचार करते थे। लेकिन आज हम ऐसे प्रचार कर पा रहे हैं, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो इस साल की शुरुआत में परमेश्वर ने इंडिया में इतना बड़ा काम किया और हम ये सुसमाचार जी भर के प्रचार कर सके, और इस साल की शुरुआत इतनी अच्छी हुई, इसलिए हम बहुत खुश हैं। तो इस साल बहुत सा और भी आशीष हमारा इंतजार कर रहा है, हम ऐसा विश्वास रखते हैं और नई आशा के अंदर हम इस साल को शुरू कर रहे हैं। आज हम वचन देखेंगे। वचन हम मरकुस 2 अध्याय से देखेंगे। मरकुस 2 अध्याय 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वह उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिसे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। 12 वचन तक पढ़ा। तो मरकुस 12 में ये लोग लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लेके आए, और यीशु मसीह के पास इतनी भीड़ थी कि ये लोग मतलब द्वार के सामने अंदर भी नहीं जा पा रहे थे। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे? तो आप सोचो कि आप कहीं सामान खरीदने गए हो, या फिर आ, मान लो कहीं कोई बिल भरने गए हो, बहुत भीड़ लगी हुई है। तो फिर आप सोचेंगे कि अरे इतनी लंबी लाइन है, अभी वापस चलते हैं, फिर कभी आके ले लेंगे, फिर कभी आके कर लेंगे करके आप वापस चले जाओगे। तो ज्यादातर का माइंड कैसा होता है? जब भीड़ बहुत ज्यादा है तो मतलब यहाँ पे खड़ा होने का क्या फायदा, बाद में आएंगे, कोई भी लाइक हट जाएगा पीछे और चला जाएगा। लेकिन ये 4 लोग तो ये लकवे के रोगी को उठा के लेके गए। तो कैसे इस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के सामने लेके जाए वो सोच रहे थे, और उन्होंने एक नया रास्ता बनाया जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। तो यीशु मसीह पे के सामने जाने के लिए उन्होंने छत को खोला और लकवे के रोगी को मतलब उन्होंने लटका के नीचे कर दिया। तो ये बहुत मतलब जरूरी बात है। इसी चीज को अगर आप अपने जीवन पे अप्लाई कर सके तो आपका जीवन कितना अद्भुत जीवन हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल की कहानियों को अच्छे से जानते हैं, लेकिन अपने लाइफ में मतलब उस कहानी को वो अप्लाई नहीं करते हैं। तो फिर ये चीज केवल एक थ्योरी के रूप में बाकी रह जाएगी,
और इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको अपने जीवन में सचमुच अप्लाई करेंगे तो ये जीवित जीवित वचन है, ताकत का वचन है, और ये आपके जीवन में बहुत अद्भुत बदलाव उत्पन्न किए बिना नहीं रह सकता है। तो मरकुस 2 में तो लकवे के रोगी को मतलब बांध के ऐसे नीचे लटकाया गया। तो बहुत लोग इस कहानी को अच्छी तरह जानते हैं, और 3 वचन को जब हम देखते हैं, 3 में लिखा हुआ है कि लोग 4 लोगों के द्वारा मतलब इस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के सामने लेके आए। तो हम इस वचन के द्वारा क्या जान सकते हैं कि मतलब ये 4 लोगों का दृढ़ संकल्प नहीं है कि हमें इसको लेके जाना है और मतलब इसको ठीक कराना है यीशु मसीह से। कुछ लोग हैं जिन्होंने मतलब इन 4 लोगों को बोला है कि तुम इसको यीशु के पास लेके चलो। तो एक तरफ वो लोग हैं जो उसे उठा के लेके आए हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने उनको बोला है इसको उठा के लेके जाओ। तो ये किस चीज को दिखा रहा है? ये हमें कलीसिया में जो अगुए हैं और जो भाई बहन हैं उनके लाइफ को दिखा रहा है। तो भाई बहनों के मन में मुझे ये पसंद है या नहीं पसंद है, मैं चाहता हूं या नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर कलीसिया और सेवक की अगुवाई प्राप्त करके अगर वो विश्वास से अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और इस काम को करते हैं, तो फिर उनके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कार्य वो लोग अनुभव कर सकेंगे। लेकिन लोग मतलब जो उनके मन में उत्पन्न होता है, जो उनको अच्छा लगता है, उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए तो आजकल के जो जवान बच्चे हैं, जब उनके मन में ऐसा आता है कि उनको कोई सामान खरीदना है, तो वो कितने का भी हो, वो मतलब चाहे उसकी कोई वैल्यू हो, लेकिन कैसे भी वो उनका मन होता है कि हमें वो खरीदना है और उसको यूज करना है। तो जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र है, जब वो कोई सामान खरीदते हैं तो वो उसका कॉस्ट और वैल्यू को कंपेयर करते हैं। हाँ, इतने पैसे अगर मैं इस सामान के लिए दे रहा हूं तो इस सामान की इतनी वैल्यू है या नहीं है। लेकिन जो जवान लोग हैं उनको कॉस्ट और वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, उनको सिर्फ शो ऑफ में में रुचि है। ये मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, मुझे पसंद है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कितने पैसे उसको देने देने के लिए तैयार तैयार हैं। तो ऐसा जीवन जब जब लोग जीना शुरू हो जाते हैं, तो लोग अपनी मनपसंद चीज या अपना मनपसंद काम कुछ भी करके करना चाहते हैं। लेकिन जो उनके मन में उनको पसंद नहीं है, उसके लिए वो कभी अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो एक इंच नहीं बढ़ेंगे। तो शैतान लोगों के मन को ऐसी दिशा में लेके जा रहा है जहां आत्मिक जीवन और मुश्किल हो जाए, आत्मिक जीवन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है। आत्मिक जीवन क्या है, मैं चाहता हूं या नहीं चाहता हूं वो जरूरी बात नहीं है। तो इस 4 लोग जो इसको मतलब उठा के लेके आए, तो लोग 4 लोगों के द्वारा उठवाकर इस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेके गए। तो जब भीड़ की वजह से ये लोग जा नहीं रहे थे, तो नॉर्मल इंसान ऐसी दशा में सोचेगा कि अरे अब क्या कर सकते हैं, वापस चलते हैं। तो इस व्यक्ति को मुझे लेके ही जाना है, मुझे कैसे भी करना है, मतलब ऐसा सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। तो हमारे देश में एक कहावत है कि हाँ, मामा के खेत की मतलब जो घास है वो इंसान ज्यादा निकालते भी नहीं है। मतलब क्या कहते हैं, मतलब दूर की रिश्तेदारी अगर है तो अगर तुम उसके खेत में से घास निकाल रहे हो तो तुम पूरी अच्छी तरह घास की निकालोगे, बस आप शो ऑफ करोगे कि निकालने की। लेकिन अगर आपने अपना खेत या अपने मामा का खेत साफ कर रहे हो तो फिर मतलब छोटी छोटी घास भी निकालोगे और अच्छे से उस खेत को मतलब सफाई से तैयार करोगे, अच्छी तरह काम करोगे। लेकिन मतलब जब तुम बेगली मतलब कच्चा पक्का काम करते हैं तो कोरिया में कहावत है कि मामा के खेत की घास निकाल रहे हैं। तो ये लोग भी मतलब ये लोग भी चाहे यीशु मसीह के पास लेके आए इसको, तो अब मतलब ये लोग भी ऐसा सोच सकते हैं ना कि अरे हम ले तो आए, अब नहीं जा सकते, अब क्या कर सकते हैं, वापस आना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों ने ऐसा बना रख के रास्ता खोजने की कोशिश की, एक ऐसा रास्ता खोजा जो साधारण लोग नहीं सोच सकते। इन्होंने छत खोल दिया और उसको कैसे करके यीशु मसीह के सामने पहुंचाया, और ना केवल इसकी बीमारी ठीक कराई लेकिन इसने पापों की क्षमा भी प्राप्त की।
तो दोस्तों, जब हम सोचते हैं कि हाँ नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, असंभव है, नहीं हो सकता, अगर हम पीछे हटना शुरू हो जाएंगे तो हमारा जीवन लगातार पीछे हटता चला जाएगा। और ऐसे व्यक्ति का जीवन, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई मजा नहीं होता। तो जब आप अपने लाइफ में इस प्रकार का मजा एक्सपीरियंस नहीं करते, तो इंसान ऐसा नहीं है कि बिना मजे के अपना जीवन जी लेता है। तो जब इंसान मतलब एक्टिव जीवन में मजा महसूस नहीं करता, तो फिर वो ऑटोमेटिकली शरीर की इच्छा और पाप के पीछे जाता है मजा लेने के लिए। तो जब शरीर की इच्छा अभिलाषा के पीछे जाने वाले जो लोग हैं, उनका कॉमन चीज क्या है? उन्होंने कभी चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस नहीं किया है, मुश्किलों को पार करके अपना जीवन नहीं जिया है। मुश्किलों को पार करने का जीवन क्योंकि उन्होंने नहीं जिया है, इसलिए वो शारीरिक मजे के लिए गलत दिशा में चले जाते हैं, पाप की दिशा में चले जाते हैं। तो पास से पाक के पिछले पीछे जो जीवन उन्होंने जिया है, जब हम उसको पीछे मुड़ के देखते हैं, तो पास से पाक ने निरंतर बोझ को पार करना, मुश्किलों को पार करना, अपनी सीमा को पार करना, असंभव काम को चुनौती देना, इस तरीके से उन्होंने आत्मिक जीवन जिया, अपना विश्वास का जीवन जिया है। तो पास्टर ने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि हाँ ये असंभव है, मुश्किल है, नहीं हो सकता, हाँ नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते। तो जब भी उन्होंने अपने मन में सोचा है कि ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर में पसंद है, तो किसी भी काम को चुनौती देके आगे बढ़ते हैं। तो पिछले विंटर रिट्रीट में तो हमने पास्टर्स मीटिंग की, तो पास्टर ने हमें क्या बताया, तो वो वचन बहुत मजबूती से मेरे मन में बाकी रह गया। तो पास्टर के मन की दुनिया को जब हमने सीखा, तो मेरा जीवन भी इतना आशीषित हो सका। तो पास्टर एक्चुअली में पास्टर्स को डांटते नहीं है, वो अपने जीवन का स्वाद उन्हें चखाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा जीवन जीते कि चलो हो रहा है तो कर लेते हैं, नहीं हो रहा है तो नहीं करते हैं। तो आलस से, लापरवाही से अपना जीवन जीते हैं। इसलिए मतलब थोड़ा बहुत काम करते अपना जीवन जीते हैं। तो इसलिए वो मतलब अपने सीनियर पास्टर्स के कॉन्शियस हुए बिना नहीं रह सकते। और जब नहीं हो पाता, अगर वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, तो बहुत से रास्ते निकल के आ सकेंगे, लेकिन उस रास्ते को वो लोग खोजते नहीं है। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हो गया, तो क्या कर सकते हैं। तो ये आलसी जीवन है। तो चाहे कोई काम कितना भी असंभव लगे या कितना भी बोझ लगे, अगर हम एक दो बार उस बोझ को पार करेंगे, तो फिर मतलब हम ये एक्सपीरियंस कर सकेंगे कि ये कितना मजेदार काम है। तो मुझे अपने जीवन के कुछ काम याद आए। तो शुरुआत में जब हमने ये बात सुनी कि हम फॉरेन कंट्री में भी वर्ल्ड कैंप करेंगे, तो सबसे पहले केन्या और घाना में वर्ल्ड कैंप होगा, ऐसा हमारे मिशन ने बताया था। तब मैं केन्या में था, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब बोझ महसूस हुआ। तो मैं सोचता था कि कैसे हम विदेश में वर्ल्ड कैंप कर सकते हैं। तो मैंने मतलब वर्ल्ड कैंप कोरिया में बहुत मतलब काम किया था, इसलिए मुझे अच्छी तरह पता था कि वर्ल्ड कैंप में कितना काम करना पड़ता है। इसलिए जब मैंने सुना कि केन्या में वर्ल्ड कैंप करना, तो मेरे को ये नहीं महसूस हुआ कि बहुत धन्यवादी बात है। मैं यही सोचने लगा कि कैसे होगा, घर मतलब होटल की जरूरत है, बसेस की जरूरत है, इतने सारे लोगों को मतलब खाना खिलाना है, इनको ठहराना है, इतना काम है, कैसे हो पाएगा। लेकिन परमेश्वर ने सच में सब तैयारी करवा दी। तो अगर वेन्यू हमारा दूर होता, तो फिर गाड़ी से इधर उधर लेके जाने में मतलब बहुत खर्चा होता है। और मतलब केन्या में ऐसे हालात नहीं थे कि कोरिया की तरह आसानी से रेंट में बसेस मिल जाएं। तो अफ्रीका में ये टूर बस नहीं होती, टूर बस नाम का कोई सिस्टम नहीं है वहां पे। तो वो लोग बस को कैसे उधार पे लेते हैं, तो कोई बस सड़क पे जा रही है, उसको हाथ दिखाओ, उसको रोको और उसे पूछो, अच्छा हम इतने पैसे देंगे, तुम हमारे साथ चलो। तो फिर अगर ड्राइवर मान गया, मान लो कि जितनी सवारियां उसने बिठाई हुई हैं और हम उसे ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो वो सारे सवारियों को उतार देगा और बोल देगा ठीक है मैं जा रहा हूँ, और हमारे साथ आ जाएगा।
कितना मजेदार है, राइट? लेकिन कोई कंप्लेन नहीं करता कि तुम क्यों हमें उतार रहे हो। तो वहां पे एक बस रेंट पे लेना आसान काम नहीं है, और कोई हमें वेन्यू चाहिए। लेकिन बहुत धन्यवादी बात क्या है, जो हमारा केन्या नायरोबी चर्च है, वहां से अगर हम मेन रोड पे आते हैं और मेन रोड को पार करते हैं, तो वहां पे एक स्टेडियम था। तो जैसे कोरिया में ओलंपिक स्टेडियम है, मतलब वहां पे क्या कहते हैं, इंडोर स्टेडियम भी था, आउटडोर स्टेडियम भी था। तो पूरे ईस्ट अफ्रीका में केवल वो एक स्टेडियम था, और बाय चांस वो हमारे चर्च से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो मतलब ये बहुत ही हम धन्यवादी थे इस बात के लिए। तो इस तरीके से परमेश्वर ने वो वेन्यू तैयार करवा दिया, और उसके बाद हमने यूथ डिपार्टमेंट के साथ एमओयू किया और साथ साथ काम किया। और मतलब चाइना तब केन्या में तब कोई ऐसे मतलब टेरर वगैरह हुए थे, इसलिए टूरिस्ट नहीं आते थे। इसलिए जो सरकार है वो ऐसा कुछ प्रोग्राम करना चाहती थी जिसके द्वारा वो दुनिया में एक ऐलान करना चाहती थी कि हमारे देश में शांति है, आप हमारे देश आओ। तो इसलिए सरकार ने पूरा पूरा हमारा साथ दिया इस प्रोग्राम को करने के लिए। और हम मतलब अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, हमारा एक हॉस्टल बना रहे थे, वो बन के तैयार होना पड़ेगा वर्ल्ड कैंप से पहले। तब मतलब वहां पे लोग रह सकते हैं। तो वो काम भी हमारे बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर ने हर काम में मदद करा, और मतलब वर्ल्ड कैंप बहुत ही अद्भुत रूप से हो सका। तो एक बार मैंने ये सोच के देखा, तो कितना मेहनत से अगर हम मतलब वो बिल्डिंग बनाते, तो हम मतलब वो 2 फ्लोर नहीं बना सकते थे, लेकिन हम मतलब एक्चुअली मतलब हम कैसे भी करके, मतलब जैसे वर्ल्ड कैंप में हम कहीं पे अगर लोगों को ठहराते हैं तो हमें एक्स्ट्रा अकोमोडेशन की जरूरत थी। तो उसके लिए हमें इस बिल्डिंग को बनाना ही बनाना था। तो मुझे ये बिल्डिंग बनाने के टाइम पे ऐसा महसूस हुआ कि अगर ये बिल्डिंग बन के तैयार नहीं होगी तो लोगों को रहने को जगह नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोगों को वापस भेजना पड़ेगा। तो फिर किसका नुकसान होगा? परमेश्वर का नुकसान होगा। तो परमेश्वर अपना नुकसान क्यों कराएगा? परमेश्वर जरूर हमारी मदद करेगा कि हम इस बिल्डिंग को पूरा कर सकें। तो शुरू में मतलब बोझ लगता था, लेकिन पास से पास जैसा बोलते हैं कि जब हम बोझ को पार करते हैं तो हम मजा महसूस कर सकते हैं। तो वर्ल्ड कैंप खत्म करने के बाद मैंने संडे सर्विस की। तो संडे सर्विस में वर्ल्ड कैंप में भाग भाग लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 200 स्टूडेंट्स संडे सर्विस में आए। तो हम इतने खुश थे कि वो वर्ल्ड कैंप सिर्फ ऐसे ही प्रोग्राम होके खत्म नहीं हो गया। उस वर्ल्ड कैंप को करने के लिए हमने जनवरी से अकेडमीज करनी शुरू की, स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना शुरू किया, और स्टूडेंट्स को निरंतर सुसमाचार प्रचार किया। और उन स्टूडेंट्स में से 400 लोगों ने वर्ल्ड कैंप में भाग लिया, जिनमें से 200 को हमने मतलब कैप्टन वगैरह बनाया। और मतलब आगे चल के वर्ल्ड कैंप खत्म होने के बाद 200 स्टूडेंट्स हमारे चर्च में आए, हम इतने धन्यवादी थे। तो एक दो बार ऐसा कैंप जब हमने किया तो कितना मजेदार चीज था। और उसके बाद पूरी दुनिया में हम वर्ल्ड कैंप करने लगे, और एक साल में कम से कम हम लोग 50 वर्ल्ड कैंप करने लगे। तो शुरुआत में इतनी बोझ लग रहा था, लेकिन बाद में आसान हो गया। हमारे सारे ब्रांचेस अपने यहाँ पे वर्ल्ड कैंप करवाने लगे, और कितनी मतलब ये धन्यवादी और आशीषित चीज बन गई। तो आप लोगों के जीवन में भी ऐसा ही है, जब आप पहली बार एक दो बार करोगे तो आपको बोझ लगेगा। तो अगर आप बोझ से बचने की कोशिश करते रहोगे और पीछे हटते रहोगे तो मुश्किल होगा, या फिर आप उस बोझ को पार करोगे। तो पास्टर ने जब पास्टर्स मीटिंग की, तो नीति वचन 22 का 18 वचन पास्टर ने प्रचार किया। नीति वचन 22 का 13। आलसी कहता है बाहर तो सींग होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। तो जो आलसी होता है वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। वो बोलता है कि बाहर तो सींग है, वो मतलब बाहर शेर है, वो मुझे पकड़ लेगा और मुझे खा जाएगा, इसलिए वो अंदर बैठा रहता है। तो आत्मिक रूप से जो आलसी है, जब वो कोई काम करने के बारे में सोचता है तो उसे बोझ लगता है, वो काम करने के बारे में सोचता है तो उसे बोझ लगता है। तो वो मतलब कुछ नहीं करता। और
जो काम उसे अच्छी तरह आता है, जो आसानी से वो कर सकता है, उतना ही करते हुए अपना जीवन जीता है। तो इस बार इंडिया का बाइबल सभा भी बिल्कुल इसी प्रकार था। तो अफ्रीका में बहुत हमारा हमारे मिशन का कार्य उत्पन्न हुआ है, अमेरिका में भी बहुत कार्य उत्पन्न हुआ है, और मतलब साउथ अमेरिका में बहुत कार्य उत्पन्न हुआ है, पूरी दुनिया में काम हो रहा है। लेकिन मेरा जो एरिया है उसमें चाइना, इंडिया और नेपाल, मंगोल, ताइवान, ये कंट्रीज हैं। ये सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे मतलब परसिक्यूशन है, सताव है। तो चाइना से तो हमारे सारे मिशनरीज को बाहर निकाल दिया गया, वहां कोई मिशनरी ही नहीं है। और मंगोल में भी कुछ को बाहर निकाला गया है, और नेपाल भी अभी बहुत खतरनाक परिस्थिति है, मिशनरी को बाहर निकाला जा सकता है। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे हम बड़ा प्रोग्राम कर सके। लेकिन इंडिया में, तो इंडिया में अभी जो सरकार है वो मतलब एक हिंदू विचारधारा वाली सरकार है। तो हम बड़ा कोशिश कर रहे थे कि सरकार बदल जाए और फिर से मतलब फ्रीली मिशनरीज वहां पे काम कर सकें और प्रचार कर सकें। हम उस टाइम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लगातार मतलब यही सरकार राज्य करते जा रही थी। तो हम पासपा को क्यों इंडिया ले जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि कुछ साल पहले पास्टर इंडिया जाने वाले थे और क्वायर भी जाने वाली थी, और क्वायर का हमने वीजा अप्लाई किया और क्वायर का वीजा कैंसिल हो गया। और जब एक बार आपका वीजा कैंसिल हो जाता है तो अगली बार वीजा अप्लाई करना और मुश्किल होता है। इसलिए हमने तब पास से पाक का वीजा अप्लाई ही नहीं किया और हमने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, हमने प्रोग्राम नहीं किया। लेकिन बहुत धन्यवादी रूप से एक नया रास्ता खुला। तो अब इंडिया का जो वीजा है वो ऑनलाइन हो गया, मतलब ऑनलाइन ई वीजा प्राप्त कर सकते हो। तो मतलब एम्बेसी में जाके इंटरव्यू वगैरह देने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना डेटा एंट्री करो और वीजा मिल जाएगा। तो वीजा आसान हो गया। तो हमने सोचा कि चलो, क्वायर का पहले वीजा कैंसिल हुआ हुआ है, इसलिए हम सबका एक साथ नहीं करेंगे, एक 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 करके वीजा अप्लाई करते, और मतलब वीजा आना शुरू हो गया। तो वीजा की प्रॉब्लम सुलझ गई। और फिर प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया में मतलब विदेशी स्टेज पे खड़ा होकर प्रचार नहीं कर सकता, ऐसा कानून है। तो इस बार मान लो कि पास्टर ने बाइबल सभा की, तो कुछ अगर प्रॉब्लम हुई तो अगली बार पास्टर लाइक इंडिया नहीं जा सकेंगे। इस वजह से हम लगातार मतलब पोस्टपोन कर रहे थे पास्टर का विजिट इंडिया में। लेकिन इस बार मैंने इंडिया के मिशनरीज को बोला, तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि पास्टर के जीवन में अब तक जो पास्टर पाक ने नहीं किया है, हमें वो काम उनके लिए करना है। तो कैसा काम हमें उनके लिए करना है? तो संडे को किसी चर्च में जहां हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे चर्च में जाके उनको प्रचार करने का मौका देना। और दूसरा, एक बड़े स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके वहां पे उनको प्रचार करने का मौका देना। ऐसा मतलब जगह हमें पास्टर पाक के लिए क्रिएट करनी चाहिए। तो इंडियन मिशनरीज बोलेंगे कि अगर पास्टर ऐसा करेंगे तो अगली बार पास्टर का आना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ये सोचो कि आखिरी बार आ रहे हैं और इस प्रोग्राम की तैयारी करो। लेकिन समस्या क्या है कि हम अगर चाहें तो ऐसा प्रोग्राम कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब संडे सर्विस तो चलो इंडोर्स है, आप कर लेंगे वहां पे। लेकिन अगर आपको कोई आउटडोर प्रोग्राम करना है तो 12 जगह से परमिशन लेनी पड़ती है। तो हम वो परमिशन नहीं ले सकते। हमारी जगह पे कोई लोकल पास्टर होना चाहिए, मतलब कोई इंडिया का पास्टर होना चाहिए जो हमारी जगह उन सारी परमिशंस को लेके दे। मतलब संडे सर्विस करना भी एक्चुअली सेम है। तो संडे सर्विस किसी विदेशी को बुलाना और विदेशी को मतलब स्टेज पे खड़ा करके उनको प्रचार करने देना, अगर बाद में पुलिस को पता चल जाए तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो उस खतरे को जो पास्टर संभाल सकता है, उसी के चर्च में जाके पास्टर ऐसा काम कर सकते हैं। तो बहुत धन्यवादी बात क्या थी, पिछली बार जब हमने दिसंबर में सोल में ग्रैंड बाइबल सेमिनार किया था, तो हमने सीएलएफ पास्टर्स को इनवाइट किया और बहुत सारे पास्टर्स आए। तो इंडिया से जो पास्टर आए थे, तो वैसे मतलब एक पास्टर आने वाले थे, वो बिजी थे, इसलिए उन्होंने अपनी जगह किसी और को भेज दिया। तो अनिल कुमार करके एक पास्टर है, वो आने वाले थे लेकिन वो बहुत बिजी थे, इसलिए वो आ नहीं पाए। तो उनके एक एक कलीग हैं जोशुआ पास्टर, उन्होंने जोशुआ पास्टर को भेजा। तो ये जोशुआ पास्टर ने इंडिया आने की सोचा भी नहीं था,
लेकिन अचानक से अनिल पास्टर उनको बोला कि तुम जाओ मेरे जगह पे। तो वो बोल सोच लगे कि मैं इतना बिजी हूँ, मुझे क्यों जाने को बोल रहे हैं। तो ये जो जोशुआ पास्टर हैं, ये मतलब एक्चुअली केवल सेवकाई करने वाले व्यक्ति नहीं है, ये एक बिजनेसमैन है। तो मतलब बिजनेस करके ये जैसे गॉस्पेल को सपोर्ट करते हैं, मतलब एक एक तरीके से बिजनेसमैन है ये। तो मतलब नाम इनका पास्टर है लेकिन बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं। तो पिछले मतलब जैसे जो जो थोड़े गरीब पास्टर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, और अपने नाम से सपोर्ट नहीं करते, तो अपनी संस्था के थ्रू ये सपोर्ट करते हैं लाइक बहुत लोगों को। तो ये अपने बिजनेस में भी बिजी हैं और सेवकाई भी करते हैं। तो ये सोच रहे थे कि कैसे मैं कोरिया जाऊं, लेकिन अचानक से एक दिन उनके पिताजी उनके घर आए और पिताजी उनको क्या बोलने लगे। पिताजी बोलने लगे कि अरे मेरी जिंदगी का सपना है, मैं कोरिया जाना चाहता हूँ। तो वो बड़े हैरान हो गए कि मेरे पिताजी का सपना कोरिया जाना। तो उनको लगा कि चलो ठीक है, मैं भी इस बार कोरिया चलता हूँ, पिता को ले जाता हूँ। तो ये कोरिया आ गए और इन्होंने ग्रैंड बाइबल सेमिनार में भाग लिया और सीएलएफ में भाग लिया। और इन्होंने भाग लेने के बाद पासपाक को क्या बोला, उन्होंने बोला कि पासपाक आप एक बार प्लीज इंडिया आइए और सुषमाचार प्रचार कीजिए। तो इन्होंने मतलब 2-3 साल पहले हमारे मिशन का सरमन सुना था, तो ये बहुत दुविधा में गिर गए। इन्होंने सोचा कि हम कैसे बोल सकते हैं कि हम धर्मी हैं, हम रोज पाप करते हैं, कैसे अपने आप को धर्मी बोल दें। तो उनके मन में बहुत लड़ाई और बहुत दुविधा चल रही थी। तो 2.5 साल के बाद उन्होंने सुषमाचार को रियलाइज किया, और उसके बाद मतलब जो भी काम हम पासवा के साथ करना चाहते थे, इन्होंने अपने मुंह से वो बोला। इन्होंने बोला कि पासा आप सैटरडे को निकलिए और संडे को इंडिया आइए। तो संडे को मैं आपको इनवाइट करूंगा जहां 20,000 लोग आते हैं, आप ऐसे चर्च में आके प्रचार कीजिए, और मैं एक स्टेडियम में आपका बाइबल सभा कराना चाहता हूँ। ये सुसमाचार इंडिया में प्रचार होना चाहिए। तो ये बातें हमारे मन में थी, लेकिन अचानक से मतलब इन्होंने बातें पासपाक को बोली। तो पासपाक ने बोला कि हाँ मैं जरूर आऊंगा। तो ऐसा करके इस काम की शुरुआत हुई। तो परमेश्वर ने हमारा सहायक जैसे हमें दिया, लेकिन ये पास के खुद के चर्च में 20,000 लोग नहीं है। तो जिस पास के चर्च में 20,000 लोग आते हैं, ऐसे ऐसे पास्टर को अपने पुलपिट पे पास्टर को जगह देनी होगी। तो बाद में मान लो कि पुलिस आ जाती है या कोई खतरा होता है, तो वो खतरा पास्टर को उठाना होगा। तो ऐसा पास्टर कोई है मतलब इंडिया में, हमने सोचा। तो फिर ढूंढ ढूंढ के होसाना चर्च मिला। तो होसाना चर्च के पास्टर जो हैं, उनके संडे सर्विस में, मेन सर्विस में उन्होंने परमिशन दे दिया कि हम पासवा को इनवाइट करेंगे। तो ये जो पास्टर हैं, एक्चुअली हम इनको अच्छी तरह नहीं जानते हैं, लेकिन सीएलएफ में भाग भाग लिए हुए जो पास्टर हैं, इनके थ्रू हम उनसे कनेक्ट हुए, और इन्होंने मतलब इनवाइट किया पासवा को। और हमने पास्टर ने इनके चर्च में जाके प्रचार किया। तो हमने भी आजकल इतने बड़े चर्च में संडे सर्विस ने किया है। तो हम एक हफ्ता पहला वहां गए। तो एक हफ्ता पहले जाके मतलब हम उनका साउंड सिस्टम, उनका चैपल, ये सब देखना चाहते थे। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उस सिटी में लाइक फॉरेनर्स नहीं है। तो एक सिटी है हैदराबाद, फिर हैदराबाद से 5 घंटे दूर विजयवाड़ा नाम की जगह है। तो वहां से और 1 घंटा गांव में जाओ, तो वहां पे प्रॉपर एक क्रिश्चियन जैसे एक सिटी है। तो लेकिन वो इतना मतलब थोड़ा इंटीरियर एरिया है, वहां पे कोई लाइक फॉरेनर नहीं है। तो हम लोग विजयवाड़ा में रहते थे और विजयवाड़ा से 1 घंटे की दूरी पे ये जगह थी। तो असलियत में हम मतलब घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, क्योंकि वो ऐसा शहर है जहाँ फॉरेनर्स नहीं होते। तो हम सोच रहे थे कि पासबा के आने से पहले हम कोई खतरा नहीं पैदा करना चाहते, इसलिए हम अंदर ही बैठते थे, और जो लोकल पास्टर्स हैं वो बाहर जाके काम करते थे। तो इस बार जब मैं इंडिया गया, तो इंडिया के प्रति और मेरा मन खुल गया, क्योंकि इंडिया के लोकल पास्टर्स वो इतना अच्छा काम करते हैं। तो
तो मैंने उनका नाम लाइक अवतार रख दिया। मतलब जैसे कि हम लोग अंदर काम करते हैं, वो बाहर भाग के इधर उधर काम करते हैं। तो बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने इस बार काम किया। तो ये लोकल पास्टर्स मतलब मन स्वीकार करके हमारी बात समझते हैं और हमारे हिसाब से वो पूरा काम करते हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवादी था। तो 2 महीने के दौरान उन्होंने उस पूरे एरिया में इधर उधर घूम घूम के बाइबल सेमिनार के लिए इनवाइट किया। तो मैं भी अफ्रीका केन्या में जब मैं 1000 पास्टर्स को इकट्ठा कर रहा था, तो मैं मतलब केन्या के गांव गांव तक जाके काम करता था। मैं क्या करता था कि हमारे वचन का स्वाद उन्हें पहले चमकाता था। तो अफ्रीका पास्टर्स की चिंता क्या होती है कि उनको मतलब सरमन देना नहीं आता, क्योंकि बाइबल समझ में नहीं आती उनको। तो मैं उनको समझाता था कि बाइबल में आपको वचन का जोड़ा ढूंढना है तो आप बाइबल को समझ पाएंगे। तो मैं कैसे आपको जोड़ा ढूंढना और कैसे आपको वचन को समझना है। तो उत्पत्ति 4 में कैन और हाबिल की बलि है। क्यों परमेश्वर ने कैन की बलि को स्वीकार नहीं किया और हाबिल की बलि को स्वीकार किया? अगर आप इस वचन का जोड़ा ढूंढेंगे तो आप इस वचन को समझ पाएंगे। तो ऐसे करके मैंने उनको वचन समझाया और लाइक मैं उनको मतलब आत्मिक अर्थ समझाता था। तो मैं उनको बताता था कि आप जोड़ा ढूंढेंगे तो आपको आत्मिक अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। और कभी 30 लोग, कभी 50 लोग, कभी 100 लोग, तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके मैं इधर उधर जा जाके लगातार पास्टर्स मीटिंग करता था। तो कोने कोने में घूमकर मैंने ऐसा किया, इसलिए कोई जगह ही नहीं शायद बची थी। और मैंने ऐसा करके वचन का प्रचार किया और जिनको उस वचन का स्वाद पसंद आया, तो मतलब स्वाद समझ में आया, तब जब पास से पाक आए वो मतलब पास्टर्स मीटिंग में आए। तो उसका कारण यही था कि मैंने पहले ही उनको वचन प्रचार किया था। इस बार भी हमारे जो लोकल पास्टर्स हैं उन्होंने मतलब कोने कोने में जाके ना कि इनवाइट किया, उन्होंने मतलब वचन प्रचार किया। तो ये देख के मेरे मन में मुझे इतनी आशा महसूस हुई। इन्होंने मतलब सिर्फ जाके पैम्फलेट बांट दिए, इनवाइट कर दिया, उतना नहीं है। उनके चर्चेस में जाके प्रचार किया और मतलब उन चर्चेस ने को फिर से बुलाया कि तुम दोबारा आके प्रचार करो। तो कितनी आशा से भरी हुई बात है। मतलब एक प्रोग्राम के साथ हमारा काम खत्म नहीं हो जाएगा। जिन लोगों को वचन का स्वाद समझ में आया, वो प्रोग्राम में आए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उन्होंने पहले ही वचन सुना हुआ था। तो तो दो तो 2 लाख लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं, मतलब 20,000 लोग जहाँ इकट्ठे हुए, वहां पे पास्टर पाक ने प्रचार किया। तो तो मतलब सब लोग लाइक तो गांव में मतलब इंटरनेट भी ठीक से नहीं चलता। तो लाइक इनकी इनकी लाइफ मतलब सरमन सुनना, वचन सुनना, मतलब मैंने पहली बार इंडिया में देखा कि लोग नोट्स बना बना के लाइक वचन सुन रहे हैं। तो पहले मुझे लगा कि ये हमारे भाई बहन है, लेकिन वहां पे कोई हमारा भाई नहीं था, ये वर्ल्डी चर्च है। तो पास पास जब प्रचार कर रहे थे, तो ये लोग मतलब एक इनका कोई सेंटेंस मिस ना हो जाए, ऐसे करके ये लोग वचन सुन रहे थे। मैंने अपने भाई बहनों को हमेशा बोला कि नोट्स बनाओ, लेकिन बहुत सारे भाई बहन अभी भी नहीं नोट्स बनाते। लेकिन इनको किसी ने नहीं बोला, लेकिन फिर भी ये लोग लाइक नोट्स बना बना के वचन सुन रहे थे। और पास्टर जब प्रचार कर रहे थे, तो पास्टर ने 100 मिनट प्रचार किया। तो इंडिया में एक और धन्यवाद की बात क्या है कि मतलब हमको मतलब कोरियन से इंग्लिश और फिर लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि इंडिया में अच्छे से ट्रांसलेट करने वाले भाई बहन बहुत हैं। तो ये भाई ने भी पास पाकी वचन सुन के इसे डायरेक्टली लाइक तेलुगु भाषा में ट्रांसलेट किया। तो तो इनसे सब पूछने लगे कि कैसे तो इतने अच्छे से ट्रांसलेट करते हो। तो उसने बोला कि मैं 3 महीने कोरिया रह के आया हूँ। तो 3 महीने मतलब कोरिया में आके मतलब इसने इतने अच्छे से कोरियन सीख लिया कि ये तो 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 ये बीच में इतना एक्साइटेड हो गया था ट्रांसलेट करते करते कि पास्टर ने इसको थोड़ा सा शांत किया बीच में, क्योंकि ये भी मतलब इतना एक्साइटेड था कि एक तो पासवाक आए हैं, ऊपर से इतने सारे लोगों के बीच में मतलब वचन प्रचार कर पा रहे हैं। तो बहुत ही आशीष समय था। तो पास्टर ने 100 मिनट प्रचार किया। तो 1 घंटा पार हो गया
और पास ने बोला कि जिन्होंने पाप की क्षमा प्राप्त की हाथ खड़ा करो। तो फिर मतलब इतना लोगों ने हाथ खड़ा किया, तो हम बहुत धन्यवादी थे। तो होसाना चर्च के जो पास्टर हैं, तो पास्टर को बुला के इंटरव्यू किया, इन्होंने क्या बोला, तो इनकी गवाही मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो ग्राशियस का जो गाना था वो बिल्कुल स्वर के गीतों के समान था। खास करके पास्टर के जो जीवित जीवित गवाही थी वो बहुत ही मन को छू जाने वाली थी। तो वचन में बहुत सी नई बातों का हमने आविष्कार किया, पहली बार ऐसे वचन को सुना। तो पास्टर ने जो वचन हमने सुना वो बिल्कुल हमारे लिए नया वचन था। तो आज पास्टर के द्वारा हमें सच्चा उद्धार मिला, और मतलब परमेश्वर की अगुवाई को हम महसूस कर सके। हमारे मेंबर्स ने भी पापों की क्षमा प्राप्त की, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैं बहुत खुश हुआ, और मैं दोबारा पास्टर को बुलाना चाहता हूँ। तो जॉन वेस्ली होसाना चर्च के पास्टर हैं। तो छोटी सी इनकी गवाही है, लेकिन हम मतलब इन्होंने बोला कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे चर्च के मेंबर्स ने भी पापों की क्षमा प्राप्त की, इसलिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो ये खुद सुसमाचारों ने नहीं प्रचार कर पाए, लेकिन जब इन्होंने देखा कि मतलब पास्टर वचन सुन के इनके मेंबर्स लाइक उद्धार पा रहे थे, बहुत धन्यवादी हुए, और ये दोबारा पास्टर को बुलाने का मन रखते हैं। तो दोबारा दोबारा बुलाने का मन रखते हैं, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली ये लोग हर साल एक रिट्रीट करते हैं, उस रिट्रीट में 2 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, और टोटल लोग जो उस रिट्रीट में आना जाना करते हैं 10 लाख लोग होते हैं। इतने ज्यादा लोग आते हैं कि ये लोग स्पेशली एक ट्रेन हायर करते हैं, और उस ट्रेन के द्वारा मतलब वो रिट्रीट सेंटर तक लोग आते हैं। तो 2 लाख लोगों को मतलब आप गाड़ी से तो लेके नहीं पहुंचा सकते, राइट? तो इनके रिट्रीट की वीडियो मैंने देखी, तो 2 लाख लोग एक स्टेडियम में प्रोग्राम के लिए आज चले गए, ऐसा नहीं है। वो रहते हैं, खाना खाते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं। इसलिए आप सोचो कितना खाना बनता होगा 2 लाख लोगों के लिए। तो मैंने मतलब ये लोग पहाड़ की तरह चावल बनाते हैं, और फिर उस चावल को ट्रक में भरते हैं, और ट्रक के द्वारा मतलब उस जगह पहुंचाते हैं, और फिर मतलब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो सीनरी सच में देखने लायक थी। तो वहां पे वो पास्टर को लाइक बुलाना चाहते हैं, कितनी धन्यवादी बात है, राइट? तो इस बार स्टेडियम में तो पास्टर बोलने लगे कि इंडिया का बाइबल सभा कितना अच्छा है। तो हम तो मतलब 3 दिन ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं, लेकिन सच में जब हमने सोच के देखा, तो अगर ये पास्टर को इनवाइट करेंगे तो ये 3 दिन के लिए मतलब पास्टर वहां पे प्रचार कर सकेंगे। तो वहां पे लोग कितने इकट्ठे होते हैं? 2 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। तो मेरे मन में सच में ऐसा मन था कि पास्टर को हम ऐसा कुछ करने का मौका देना चाहते हैं जो आज तक इन्होंने नहीं किया हो। तो इंडियन पास्टर्स ने मन डाल के साथ में काम किया इस बार, और अगली बार हाँ, जब हम सोचते हैं कि कैसे पास्टर को हम 2 लाख लोगों के सामने खड़ा करेंगे और इनके रिट्रीट में मतलब ऐसे मतलब प्रचार करने का मौका देख सकेंगे, ये सोच के मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो ये पास्टर ने अपनी तरफ से खतरा उठाया और पास्टर को अपने चर्च में बुलाया और प्रचार करने दिया। तो एक्चुअली ये पास्टर इतने इन्फ्लुएंशियल पास्टर है अपने एरिया में, तो मतलब पुलिस कुछ बोलेगी ये वो ऐसे मामलों की ज्यादा ये चिंता करने वाले या डरने वाले व्यक्ति नहीं थे। मतलब इतना इनका मतलब इन्फ्लुएंस है उस एरिया में। क्यों? क्योंकि एक्चुअली पॉलिटिशियंस, आप सोचो कि उनका तो वोटों में ध्यान होता है, तो इनके पास इतने मेंबर्स, इतने लोग हैं। तो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर ने हमारे साथ जोड़ा, ये सोच के भी मैं बहुत धन्यवादी हुआ। और अगले दिन हमने सीएलएफ किया। तो एक्चुअली सीएलएफ के लिए हम 5,000 पास्टर्स को इनवाइट करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि हमारा मेन प्रोग्राम 17 तारीख को था, लेकिन इसलिए हमें लगा कि अगर हम बहुत बड़े स्केल पे सीएलएफ करेंगे तो बाई चांस पुलिस को पता पता चल गया तो फिर अगले दिन के प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमने सोचा कि चलो हम चैपल के अंदर करेंगे, थोड़ा छोटे स्केल पे करते हैं। तो अगर हम मतलब बड़ी जगह पे करते तो 5-10 हजार पासेस भी इकट्ठे हो सकते थे, लेकिन हमारे मेन प्रोग्राम के खतरे को बचाने के लिए हमने एक चर्च के अंदर, जहां
1000 लोग इकट्ठा हो सके ऐसी जगह को हमने बनाया। तो इतने लोग आए उस प्रोग्राम में भी। तो तो इंडिया में मतलब बहुत टाइट टाइट चेयर्स लगाते हैं कि आपके जो मतलब नीज हैं वो टच होते हैं अगली चेयर पे। लेकिन फिर भी मतलब लोग सारे फिल फिल नहीं हुए, और नीचे भी पार्किंग में स्क्रीन लगा के वहां पे भी लोगों ने देखा। तो इस मीटिंग में तो पहले दिन जो जॉन वेस्ली पास्टर थे, होसाना चर्च के पास्टर, वो भी आए। तो एक्चुअली इतने बड़े पास्टर हैं, ये मतलब दूसरों के पास्टर्स मीटिंग मीटिंग में जाते नहीं है वैसे, लेकिन वो हमारे सीएलएफ मीटिंग में आए। तो हमें नहीं पता था कि आने वाले हैं या आएंगे, लेकिन ये क्यों आए? क्योंकि पहले एक दिन इन्होंने पास्टर के वचन का स्वाद चख लिया है, इसलिए वो अगले दिन भी सुनने के लिए आए। तो इंडिया में वीआईपी सीट्स होती हैं अफ्रीका की तरह। तो मतलब मतलब बाकी लोग प्लास्टिक चेयर से बैठे हैं, वीआईपी लोग ऐसे सोफे पे बैठते हैं। तो साइड पे है ये, जनरली साइड पे या सामने होता है। तो पास्टर और उनके साथ जो पास्टर बैठे हुए हैं, वो स्टेडियम का बाइबल सभा ऑर्गेनाइज करने वाले अनिल कुमार पास्टर हैं। तो ये पास्टर मतलब यहाँ पे बैठे हुए थे, इन्होंने मतलब गीत वगैरह सब यहाँ पे बैठ के सुने, लेकिन जब पास प्रीच करने गए तो इन्होंने अपनी सीट शिफ्ट कर ली, और ये बिल्कुल पास्टर के सामने, पुलपिट के सामने जाके बैठ गए कि मुझे यहाँ पे बैठ के पास्टर का वचन सुनना है। तो मतलब सामने से सुनना है। और आपको इनके हाथ में दिखाई दे रहा है ना क्या है? ये पेन है, और मतलब ये नोट्स बना के पास्टर के वचन को सुन रहे थे। और जो अनिल कुमार पास्टर सीनियर पास्टर हैं, होसना चर्च के पास्टर भी सीनियर पास्टर हैं। तो ये मतलब बहुत लाइक बड़े बड़े पास्टर्स आए हुए थे। तो ऐसे 1600 पास्टर्स इकट्ठे हुए। तो इनके जुड़े हुए मेंबर्स कितने हैं उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी पास्टर ने 100 मिनट प्रचार किया, और पास्टर ने बोला कि जिन्होंने पाप क्षमा प्राप्त की हाथ खड़ा कर दो, और सारे पास्टर ने अपना हाथ खड़े किए। तो पास्टरों की गवाही भी बहुत अनुग्रह से भरी हुई थी। तो अभी मैं सब कुछ नहीं आपको पढ़ के सुना सकता। तो पास्टर ने मतलब एक पास्टर ने अपनी गवाही बांटी कि मैं हमेशा सोचता था कि यीशु मसीह झुक के जमीन पे लिखते हैं, वो मतलब व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के विषय में मैं प्रचार करता था कि ये तो अब उस औरत का पाप लिख रहे हैं। लेकिन आज पास्टर पाक ने बताया कि ये नई वाचा यीशु मसीह नीचे लिख रहे हैं। तो मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, ये नई वाचा लिख रहे हैं। ये लिखने के बाद यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या हे स्त्री वो कहाँ गए, क्या किसी ने तेरे तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? तो वो बोलती किसी ने नहीं। तो वो इस वचन को सुन के इतना हैरान हो गया। तो ऐसी बहुत सी बहुमूल्य गवाहियां हमने पास्टर से सुनी। और ये जो बड़े पास्टर अनिल कुमार पास्टर हैं, तो ये अपने जैसे स्टेट के जो सीएम हैं, तो एक्चुअली कोई कोई स्टेट्स में इंडिया में 8 करोड़ लोग भी हैं। तो एक स्टेट का सबसे बड़ा व्यक्ति सीएम होता है। तो ज्यादातर अभी मतलब मतलब जो हिंदू सरकार है, उनके सीएम्स हैं हर स्टेट में, लेकिन ये आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो क्रिश्चियन है। तो उस सीएम की पत्नी ने उद्धार पाया है, और उद्धार पाने के बाद तो इस बार मुझे जाके पता चला, तो उनकी पत्नी ने उद्धार पाने के बाद वो मतलब हस्बैंड लाइक सीएम बन गए। तो एक बार उन्होंने मुझे इनवाइट किया था अपने सीएम रेजिडेंस पे। तो मैं वहां गया था, और उसने रिक्वेस्ट किया कि मेरे हस्बैंड को आप प्रचार करो। तो व्यक्तिगत मतलब मीटिंग थी, मतलब सारे फोटोग्राफर्स और सबको बाहर निकाल दिया, सिर्फ उस कपल को बिठा के उन्हें सुषमाचार प्रचार किया था। तो वो व्यक्ति अब तक लाइक सीएम है। मुझे लग रहा था कि वो पार्टी बदल गई होगी, लेकिन अब मतलब दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं। तो
अब एक्चुअली तो अभी क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए इन्होंने ओपनली लाइक हमसे मुलाकात कर लिया, ओपनली हमको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन पीछे से पूरी तरीके से सपोर्ट किया, इसलिए हम ये प्रोग्राम कर सके। और उस एरिया के जो पुलिस वगैरह है, उनसे जो भी परमिशन वगैरह लेनी थी, वो सारी परमिशंस मतलब आसानी से इनके वजह से हमको मिल गई। और ये जो अनिल कुमार पासा जो है, ये उस सीएम की बहन के हस्बैंड है, इसलिए मतलब हम आसानी से प्रोग्राम कर सके। तो इन्होंने भी वचन सुन के ऐसी गवाही दी। लय व्यवस्था के विषय में इतनी गहराई से मैंने कभी वचन नहीं सुना था। तो हम कैसे धर्मी बने, पासन ने बहुत डिटेल से हमको समझाया। तो वचन कितना अद्भुत है और हमारी आत्मिक आंखों को इसने खोल दिया। तो हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए, ये वचन कितना अद्भुत है। तो परमेश्वर का भविष्यवक्ता जब आता है, तो परमेश्वर लोगों के मन को तैयार करता है कि वो वचन सुन सकें। तो पास्टर से वचन सुनने वाले लोग अपना जीवन बदल सकेंगे। तो पास्टर जो प्रचार करते हैं वो परमेश्वर का वचन है। तो पास्टर हमारे देश में आए, हमारा देश बहुत बड़ा आशीष पाएगा। तो गुदीवाड़ा बाइबल सभा के प्रति मैं बहुत आशा रखता हूँ। पास्टर कितनी बड़ी उम्र तक सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, ये देख के मैं बहुत धन्यवादी हूँ अनिल कुमार पास्टर। तो ये जो मतलब गवाही है, उन्होंने एक दिन पहले अपने इवेंट से मतलब ये दी है, मतलब सीएलएफ में जब उन्होंने भाग लिया, 16 तारीख को सीएलएफ था और 17 तारीख को स्टेडियम में प्रोग्राम था। तो मतलब ये ऑलरेडी बहुत आशा अपने मन में रखे हुए थे कि जरूर बहुत लोग इस वचन के द्वारा अपना मन खोलेंगे। तो जरूरी बात क्या है, तो स्टेडियम में कितने लोग आएंगे? तो पहले कोरोना से पहले लाइक बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी, लेकिन कोरोना के बाद इतने बड़े स्केल पे प्रोग्राम करना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब उन लोगों को भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतने लोग आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन हमारे लोकल पास्टर्स और हमारे इंडियन मिशनरीज ने पूरा मन डाल के इस प्रोग्राम की तैयारी करी। और इंडिया के भाई बहन भी, उन्होंने पूरे मन से ऑफरिंग दिया कि पासवाक आ रहे हैं। और लोकल पास्टर्स मतलब 2 महीने वहां पे इधर उधर घूम के मतलब जो काम करते थे, उनके रहने खाने का जो खर्चा था और कंटाटा में जो खर्चा था, तो मतलब 60 लोग मतलब कंटाटा के भी मेंबर्स हैं। इन सब चीजों के लिए भी पूरे भाई बहनों ने मन से ऑफरिंग दिया और पैसा इकट्ठा किया। तो हमने कोरिया से भी शायद थोड़ा बहुत उनको हेल्प किया। तो बहुत मतलब हम लोग धन्यवादी थे। तो पास्टर एक बार आए और इंडियन चर्च इतने तेज गति पे जैसे प्रगति कर सका। तो तो एक्चुअली सबसे ज्यादा लोग 8 से 8:30 बजे कलेक्ट होते हैं और रात देर तक का प्रोग्राम करते रहो तो इंडिया में प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा बोलते हैं। तो हमने मतलब जब जब तक हम लोगों को वेट करे थे लोगों को आने के लिए, उस दौरान हमने कंटाटा किया। तो इस गांव में सोचो कि ना तो लोगों के पास इंटरनेट आसानी से होता है, डेटा वगैरह खर्चा होता है, इसलिए इनके पास देखने के लिए कुछ नहीं है। तो कंटाटा प्रोग्राम इनके लिए मतलब इतना अद्भुत सी चीज है ना, पहली बार ऐसा कुछ देखा। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। तो शुरुआत में तो थोड़े थोड़े लोग आ रहे थे, तो हम सोचते थे कि अब कैसे लोग भरेंगे। लेकिन बाद में मतलब झुंड के झुंड लोग आने शुरू हो गए और एकदम से मतलब लोग भर गए। तो तो ये सामने को चेयर्स लगती है और पीछे मतलब लोग कारपेट पे बैठे थे। तो और पीछे ये जैसे फिक्स स्टैंड्स है वहां पे। तो ये फेंस ऐसे लगी हुई है। तो पास्टर के परिवार और उनके मेंबर्स से लोग आए। तो ये बिल्कुल प्लेन ग्राउंड था, सब कुछ लाइक फिक्स करना था। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा। लेकिन इंडिया में मतलब लोगों को आदत है बड़े बड़े प्रोग्राम करने के लिए,
इसलिए मतलब वो लोग बड़े अच्छे तरह उन्होंने मतलब पूरा सेटअप कर दिया, मतलब बड़ा स्टेज बनाना, ये लोगों के बैठने की जगह बनाना। तो मुझे सच में लगा कि बड़ा देश ही होता है, मतलब इनको एकदम अच्छी तरह आइडिया था कि ये सेटअप सारा कैसे करना है। अगर हम लोग करते तो शायद हमसे नहीं हो पाता, लेकिन बड़ी अच्छी तरह पूरी तैयारी कर दी। तो वचन सुनना भी, लोगों ने बहुत अच्छे से वचन सुनते हैं। इंडिया आप कहीं पे भी जाओ, लोग अच्छे से वचन सुनते हैं। तो मतलब उनका जो सुनने का एटीट्यूड है, तो मैं बताता हूँ कि मतलब ये लोग जैसे मतलब रिएक्ट करते हुए वचन सुनते हैं। जब बोलते हैं कि पढ़ो तो एक साथ पढ़ते हैं, जवाब दो तो जवाब देते हैं। तो एक आवाज में आप सोचो कि लाख लोग पढ़ रहे हैं, कितना मुश्किल है। लेकिन जब पास्टर ने बोला कि आप लोग ये वाला वर्ष पढ़ो, वो देखो पढ़ने वाला जगत का पाप उठा ले जाता है। तो पास्टर ने सबको बोला कि साथ साथ इसको रीड करो, लेकिन इन्होंने एक आवाज में मतलब वो वचन पढ़ा। तो तो मतलब जैसे धीरे धीरे आराम से पढ़ा। और तो मतलब वो बहुत ही हमारे मन को छू जाने वाला दृश्य था। और फिर बोला कि जिन्होंने पाप क्षमा प्राप्त की हाथ खड़ा करो। और फिर मतलब साथ साथ इतने सारे लोगों ने हाथ हाथ खड़ा किया। तो आप सोचो पासपाक दोबारा जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे? तो पासपाक बोला, मैं पासपाक ने बोला हर साल ये प्रोग्राम करो। तो मैं 3 दिन मतलब ऐसी जगह पे प्रचार करना चाहता हूँ। लोग इतने अच्छे से वचन सुन रहे थे। तो इस बाइबल सभा के बाद हमें फटाफट से वापस आना था। तो 1 लाख लोग आए। तो आप सोचो कि वापस जाने के टाइम पे, तो ग्राशियस क्वायर ने वैसे 4 गाने गाने थे। तो तेलुगु में 2 गाए इन्होंने, और इंग्लिश मैंने कहा कि लास्ट में गाएंगे। तो लोग बैठे हुए थे और ग्राशियस 2 गाने गाए, और हम मतलब पहले निकल गए। और फिर हमारी मतलब रहने की जगह पे हम लोग आ गए 1 घंटा 20 मिनट दूरी पे। और फिर तो और फिर वहां से मतलब हमें फटाफट से लाइक बड़ी सिटी में ट्रांसफर होना था। और जब हम फ्लाइट लेने के लिए गए, तो मतलब वो डोमेस्टिक फ्लाइट है, तो इमिग्रेशन नहीं होता। तो एक पुलिस अचानक से आए और पूछने के ये पास्टर है। तो मैं इतना घबरा गया, मतलब वो, क्योंकि फॉरेनर वहां पे प्रचार नहीं कर सकता। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझती है। तो मुझसे पूछने लगे ये पास्टर नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो वो क्या बोलने लगे, अरे कल शाम को मैं भी गुटीवाड़ा स्टेडियम में भाग लेने के लिए आया था। तो मैं उनको नमस्ते बोलना चाहता हूँ और उनसे प्रार्थना कराना चाहता हूँ। तो मतलब हम अभी जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि कोई हमें पकड़ ना ले, कि मतलब ताकि फर्स्ट फ्लाइट हम ले सकें और जल्दी यहाँ से बाहर चले जाएं। लेकिन ये सुबह सुबह एयरपोर्ट पे बैठा हुआ और बोल रहा है कि मतलब मैं प्रार्थना कराना चाहता हूँ पास्टर से, कि मैंने कल इनसे वचन सुना है। तो ऑफ कोर्स लाइक हम बहुत धन्यवादी थे। तो मैं 1 सेकंड के लिए बहुत लाइक नर्वस हो गया कि क्यों पूछ रहे हो। तो मुझे लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटेलिजेंस को कुछ पता चल गया या कुछ, मतलब हम पकड़े गए। लेकिन ये बोलने लगा कि मैंने पास्टर से वचन सुना है और मुझे प्रार्थना सुनना है। तो पास्टर ने इनको साइड पे ले जाके प्रार्थना किया, और मतलब बहुत आशीषित समय था। तो ये बाइबल सभा होने के बाद, तो अगर मैं एक वाक्य में आपसे कहूं, तो इफिसियों का एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। ये वचन मुझे याद आया। इफिसियों 3 अध्याय, इफिसियों 3 का 20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो इस वचन के अनुसार, तो हम जो मतलब परमेश्वर से विनती करते हैं, या जो हमारी समझ से मतलब, और जो हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, तो 20 वचन
तो हमारी विनती और हमारे समझ से कहीं अधिक काम करने वाला सामर्थी परमेश्वर। तो हमने तो सिर्फ सोचा था, हाँ पास्टर ने आज तक जो नहीं किया है वो उनसे करवाना चाहिए, हमने केवल इतना सोचा था। लेकिन हमने जितना सोचा था या हमने जितना मांगा था उससे कहीं ज्यादा बढ़ के परमेश्वर ने काम किया। तो हम सोचते थे कि हाँ 20,000 लोगों को इकट्ठा करके संडे सर्विस करवाना और 1 लाख 2 लाख लोगों को इकट्ठा करके पास्टर का प्रचार करवाना, पास्टर ने सच में, परमेश्वर ने सच में उससे कहीं अधिक काम किया। परमेश्वर ने पास्टर को 2 लाख लोगों की रिट्रीट में इनवाइट कराया। तो मतलब 2 लाख लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं, टोटल 10 लाख लोग आते हैं। तो परमेश्वर जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक काम करता है। तो ऐसा परमेश्वर जीवित है। अगर हम सोचे कि मुश्किल है, बोझ है और हम पीछे हट जाएं तो वो कितनी बड़ी दुष्टता होगी। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार की बात है कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो शेर है, बाहर निकलेगा तो शेर है, मतलब आलसी ऐसा बोलता है। ये मतलब लापरवाह आलस से जीने वाले व्यक्ति का जीवन है, तो ये मरे हुए जीवन है। तो आज हमने लकवे के रोगी के विषय में पढ़ा। तो ये जो लोग इसे लेके गए वहां पे, तो ये मतलब परिस्थिति को देख के पीछे नहीं हट गए कि क्या कर सकते हैं, अब तो वापस जाना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने मतलब एक ऐसा रास्ता खोजा और बनाया जो कि संभव नहीं था। तो क्या ये दीवार तोड़ के जा सकते थे? तो आज जो दीवारें होती होंगी उस जमाने की, तो क्या वो कंक्रीट की दीवारें होंगी जैसे आजकल होती हैं? तो उस जमाने में मतलब दीवार भी क्या होती होगी, लकड़ी से बनाते होंगे या मिट्टी से बनाते होंगे, मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये दीवार भी तोड़ सके, छत भी खोल सके, मतलब परिस्थिति को देख के इन्होंने ये नहीं बोला कि असंभव है, वापस चलते हैं। जब इन्होंने रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो रास्ता मिल गया। तो परमेश्वर जितना हम उनसे विनती करते हैं, जितना हम उससे जितना हमारी समझ में आता है उससे अधिक परमेश्वर करने में सामर्थी है। लेकिन हम परमेश्वर सामर्थ्य पर विश्वास न करके पीछे हट जाते हैं। तो आपको एक बात जाननी जरूरी है। तो ये लकवे का रोगी कौन है? तो लकवा क्या है? तो आज कल के जमाने में जैसे ब्रेन हैमरेज है, तो हमारी मतलब बॉडी हमारे इच्छा से हिल नहीं सकती। तो ये आत्मिक रूप से किस प्रकार की बात है? तो इस बारे में यीशु मसीह ने क्या बोला है, हम एक बार मत्ती 26 का 41 वर्स देखेंगे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो वचन कह रहा है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मतलब ये आत्मिक लकवा है। तो मन तो तैयार है लेकिन शरीर क्योंकि दुर्बल है इसलिए नहीं हो सकता। तो मन तो चलो चाहता है करना। तो हम लोग आदम और हवा के अपराध की वजह से हम सब लोग आत्मिक लकवा लेकर पैदा हुए हैं। इसलिए ज्यादातर लोग एक गलत फहमी रखते हैं। वो गलत फहमी क्या है? तो मैं करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता इसलिए नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है। तो शिमशोन जो है, तो उसके बाल कट गए, उसकी ताकत खत्म हो गई, लेकिन उसे लगता था कि वो उठ जाएगा और दोबारा इन लोगों को मार देगा। तो उसके बाल कट चुके, उसकी ताकत खत्म हो चुकी, वो नहीं कर सकता, एक्चुअली वो ऐसी हालत में है। तो तो लकवे का रोगी, लकवा क्या है? मन तो तैयार है लेकिन वो हिल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, अपनी बॉडी को अपनी चाहत के अनुसार यूज नहीं कर सकता। तो जिनको लाइक हैमरेज वगैरह हो जाता है, तो
तो मतलब अलग अलग लेवल्स के मतलब लकवा लग जाता है लोगों को। जिनको थोड़ा बहुत लकवा लगता है तो मतलब उनका उनका माइंड चल रहा है, माइंड उनका बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बॉडी उनके माइंड के हिसाब से चलती ही नहीं है। तो तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब बिल्कुल बिल्कुल स्लाइट सा उनको लाइक है, स्लाइट सा जिनको असर होता है, लाइक ब्रेन हैमरेज वगैरह होता है। तो एक भाई है, मतलब एक्चुअली ये पहले अच्छे से फुटबॉल खेलता था, लेकिन इसको एक बार ये ब्रेन हैमरेज का अटैक आया। उसके बाद से मतलब इसकी बॉडी से कंट्रोल में नहीं रहती, नहीं खेल पाता जैसे पहले खेलता था। तो मतलब ये फुटबॉल टीम में लाइक भाग लेता है, लेकिन उसको ये रियलाइज नहीं होता कि वो ठीक से खेल नहीं पा रहा है, इसलिए टीम पे असर पड़ रहा है। तो एक भाई था, वो बार बार मतलब बार बार कह कि नहीं मैं भी खेलूंगा साथ में, उसके दिमाग के हिसाब से वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन बाकी लोगों का सारा मजा खराब हो रहा है क्योंकि वो ठीक से नहीं खेल रहा है, लेकिन वो नाराज हो रहा है कि मुझे क्यों टीम में नहीं ले रहे हो। तो जितना ज्यादा वो टीम में भाग ले रहा है, मतलब लोगों को मजा नहीं आ रहा, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही। तो लोग भी इसी प्रकार से गलत फहमी रखते हैं कि अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं कर लूंगा। लेकिन आदम और हवा के पाप की वजह से हम सब मतलब आत्मा तो तैयार है, लेकिन हमारा शरीर कमजोर है, हम नहीं कर सकते। तो लोग अब यीशु मसीह अपने चेलों को भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा तैयार है परंतु तुम्हारा शरीर दुर्बल है, तुम नहीं कर पाओगे। तो अगर इस बारे में हम और थोड़ा एक्सप्लेन करें तो हम रोमियो 7 वचन को देख सकते हैं। तो रोमियो 7 का 18 वचन। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसे करने वाला मैं ना रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो मन तो तैयार है लेकिन भले काम से बन नहीं पड़ते। तो रोमियो में इसको बहुत डिटेल से बताया गया है। तो रोमियो 7 में, तो मेरे शरीर में कुछ भली वस्तु वास नहीं करती। तो इच्छा तो मुझ में है लेकिन भले काम मुझसे कर नहीं बन नहीं पड़ते। तो क्या हम चाहेंगे तो हम कर सकते हैं? तो कितनी भी कोशिश कर ले हम नहीं कर सकते। तो हम जो भलाई की इच्छा करते हैं वो हम नहीं कर सकते। तो मतलब हमसे बुराई करने वाला कौन है? जो पाप मुझ में बसा हुआ है। तो सेम बात है कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। और 8 के 3 को अगर हम देखते हैं, रोमियो 8 के 3 को, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी तो उसको परमेश्वर ने किया। तो ये वचन हमें बता रहा है कि व्यवस्था दुर्बल है। तो व्यवस्था अच्छी चीज तो है, लेकिन व्यवस्था में वो ताकत नहीं है कि वो शरीर से अपने आप को फॉलो करवाए। ये शरीर की वजह से व्यवस्था दुर्बल है। तो व्यवस्था भी दुर्बल है, शरीर भी दुर्बल है। यीशु मसीह के बिना नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों के मन में, हाँ मुझे ऐसा करना है, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग को क्या जानना जरूरी है? तो जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हम आदम और हवा से आत्मिक लकवे को लेके पैदा हुए हैं। तो यीशु मसीह इस लकवे के रोगी को बोलते हैं कि तू उठ, अपनी खाट उठा और चल। तो यीशु मसीह इसको पापों की क्षमा देते हैं पहले और फिर इसको बोलते हैं कि तू उठ के चल। तो हम हम लोगों को हम लोग को आत्मिक लकवे से फ्री होने का रास्ता क्या है? पापों की क्षमा प्राप्त करना सबसे पहले, और फिर यीशु के वचन पे निर्भर करके आगे बढ़ना, हमारी इच्छा से आगे बढ़ना नहीं। तो ज्यादातर लोग क्यों फेलियर को एक्सपीरियंस करते हैं?
तो लोगों को लगता है कि परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का काम है, इसलिए मैं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें विश्वास को सीखना होगा। तो जो विश्वास नहीं सीखता उसको बोझ लगता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसको करना पड़ेगा, अगर मैं कर नहीं पाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। तो इस बार इंडियन बाइबल सभा की तैयारी के समय, निर्णायक समय पे, तो मतलब लोगों को चिंता क्या थी, 5 लोगों को चिंता की थी कि अगर स्टेडियम में लोग नहीं आएंगे तो क्या होंगे। तो मैंने मिशनरीज को इकट्ठा किया और मैंने उनको बोला, तो अब तक जैसे मैंने काम किया है, तो जब हम सुरक्षित तरीके से काम करते हैं तो हमें परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम असंभव मतलब परिस्थिति में खड़े होते हैं, तब जब हम केवल परमेश्वर पर निर्भर करके काम करते हैं तो परमेश्वर जरूर हेल्प करते हैं। तो लोगों को इनवाइट करने के लिए ये करके वो करके लोगों को बुलाएंगे तो कैसा होगा? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हम इंसानी तरीकों का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल परमेश्वर पर निर्भर करेंगे। तो हमने बोला कि 1 लाख लोग आएंगे, लेकिन मान लो 10,000 आए, 20,000 आए, हमें शर्मिंदा होना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर पर निर्भर करके बाइबल सभा करेंगे। तो हम बर्बाद होने का मन रखे बाइबल सभा करेंगे तो अच्छा, मतलब हम शर्मिंदा होने का मन रख के काम करेंगे। अगर हम ऐसा मन ना रखें तो हम जरूर इंसानी तरीकों का प्रयोग करेंगे। तो अगर हम केवल काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हमें कहां से गवाही प्राप्त होगी? काम को पूरा करना हमारा मकसद नहीं है, विश्वास से अपना कदम आगे बढ़ाना। तो जब हम ऐसी परिस्थिति में प्रवेश करते हैं जहां कुछ नहीं हो सकता, तो जरूर परमेश्वर हेल्प करेगा। तो बहुत सारे लोग मतलब इंसानी तरीकों का प्रयोग करके पीछे हटते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर निर्भर करके अपना कदम आगे रखते हैं तो परमेश्वर जीवित रह के जरूर काम करते हैं। इसलिए हमें बर्बाद होने का मन रख के करना है। तो त्योहार के दिनों अपने गांव जाना भी बिल्कुल सेम है। तो मेरा गांव उल्सान में है, तो केटीएक्स की ट्रेन टिकट चाहिए होती है मुझे। लेकिन अगर आप पहले से बुकिंग करके रखोगे तो केटीएक्स की टिकट मिलती है। तो वो भी अगर आप बर्बाद होने का मन रखेंगे तो जरूर टिकट मिल जाती है। तो जाना है, 1 हफ्ते पहले टिकट नहीं मिल रही, 5 दिन पहले भी टिकट नहीं मिल रही, 4 दिन पहले भी टिकट नहीं मिल रही, लेकिन लास्ट में लोग कैंसिल करते हैं और टिकट मिल जाती है। तो मैंने भी टिकट खरीद ली और मैं केटीएक्स से जाऊंगा। तो तो, तो लोग मतलब चिंता करते हैं, जैसे पहले से तैयारी कर लेते हैं, पहले से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन आप ट्रेन की टिकट भी विश्वास से खरीदिए तो देखना बाद में लास्ट में टिकट मिल जाती है। तो जब हम बर्बाद होने का मन रखते हैं तो हर काम हो जाता है। लेकिन जब हम बर्बाद ना होने की सोचते हैं, जब हम लाइक शर्मिंदा नहीं होना पाते, तो हम मतलब परेशान हो जाते हैं। तो जिसके पास विश्वास नहीं होता वो मतलब शुरू ही नहीं करते ऐसे काम को। वो बोलते हैं कि बाहर से शेर है और वो बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ताकत की कमी है, काबिलियत की कमी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी विश्वास से काम करना सीखा नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि हाँ मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन बाद में मुश्किल हो गई तो क्या होगा? तो मतलब लोग आलसी सोच रखते हैं। तो विश्वास के जीवन का अगर आप स्वाद चखेंगे, एक बार जब आप उसको सखेंगे, तो चाहे कितना भी असंभव या मुश्किल लगे, फिर भी मतलब अपना कदम आगे बढ़ाना है। तो इंडिया का जो बाइबल सभा है, 1 लाख 2 लाख लोगों का बाइबल सभा करना, पास्टर को इनवाइट करना, तो मतलब कुछ भी संभव नहीं था। लेकिन जब विश्वास से कदम आगे रखा तो लोगों परमेश्वर ने सहायक दिए। तो होसाना चर्च के पास्टर ने फिर बोला कि मैं रिट्रीट में भी पासपा को इनवाइट करना चाहता हूँ। आगे को और रास्ता खुल गया। जब हम काम करते हैं तो फिर मजा आता है और मतलब रास्ता खुलता है। तो लास्ट डे लाइक 17 तारीख को प्रोग्राम था, 16 तारीख शाम को हम लोग इतनी चिंता में थे कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैंने सारे पासों को इकट्ठा किया और मैंने बोला कि हम बर्बाद होने का मन रख के काम करेंगे।
इंसानी तरीकों का प्रयोग मत करो। तो बाइबल में भी हमेशा क्या लिखा है कि मर गई तो मर गई। मतलब जब हम बर्बाद होने का मन के काम करते हैं तो सब हो जाता है। तो मैंने इंडियन पास्टर्स को बोला कि इंचार्ज मैं हूं, मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, आप लोगों को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मैं पास्टर को ये बोल के लेके आया हूँ कि 1 लाख लोग आएंगे और केवल 10,000 लोग आए तो सबसे ज्यादा कौन शर्मिंदा हुआ? सबसे मैं शर्मिंदा होऊंगा। तो मतलब सब लोगों, सारे पास्टर्स का मन ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद वहीं से भर गया। क्यों? क्योंकि साफ उन्होंने परमेश्वर की ताकत को प्रकट होते हुए देखा। वो लोग बर्बाद नहीं हुए। तो बहुत सारे लोग अपनी काबिलियत के अंदर रह के काम करते हैं, अपनी काबिलियत के बाहर अपना कदम आगे नहीं रखते, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर मुझे गाली पड़ी, अगर मुझे मतलब शर्मिंदा होना पड़ा तो क्या होगा। तो अगर आप बर्बाद होने का मन ना रख के काम करेंगे तो आप कभी परमेश्वर का काम नहीं देख सकेंगे। तो ये 4 कोड़ी भी तो तो कैसे वो लोग सच में सुसमाचार, गुड न्यूज को शमरोन नगर में लेके आ सके? क्यों? क्योंकि वो बर्बाद होने का मन रख के आराम की ओर गए। वो कोई गारंटेड वहां पे कोई अच्छी चीज होगी ऐसा सोच के नहीं गए थे। तो जो लोग सोचते हैं मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि वो कर सकते हैं। आत्मा तो तैयार है लेकिन हम मतलब हमारा शरीर कमजोर है। तो इसलिए विश्वास से काम करना अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम आलस से भरा जीवन जिए बिना नहीं रह सकेंगे। तो जब हम परमेश्वर के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो वो जीवन सबसे खुशी से भरा हुआ जीवन है। तो आप लोग कब तक आत्मिक लक्ष्य को लेके जिएंगे? मन तो तैयार है लेकिन कुछ नहीं कर सकते, ऐसी दशा में आप बैठे रहेंगे। हाँ मैं कर तो सकता हूँ लेकिन नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी गलत फहमी है। तो पढ़ाई भी बिल्कुल सेम है। हाँ मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, नहीं कोशिश करूंगा तो मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो पढ़ाई में भी अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आप मतलब नहीं पढ़ सकते। तो आप पढ़ाई में नालायक हैं इसलिए आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आत्मिक आत्मिक लकवे के मरीज सोचते हैं कि हाँ मैं अभी तो चर्च में काम नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं अपना मन पक्का करूंगा तो कर लूंगा। ये गलत फहमी है। आप आत्मिक लकवे के रोगी हैं तो आप लकवे के मरीज बन के जिएंगे। तो जिस प्रकार प्रभु ने बोला कि अपनी खाट उठाओ चल फिर। तो हम तो अब तो जब हम सच में विश्वास से अपना कदम आगे बढ़ा के अपना जीवन जीते हैं और जब हम इस प्रकार से जीने को सीखते हैं तो हम सबसे आशीष जीवन जी सकते हैं। लेकिन जो इस प्रकार का जीवन जीना सीखते नहीं है वो मतलब लगातार घमंडी मन रख के मतलब आलस्य से, लापरवाही से अपना जीवन जीते हैं। तो वो लोग, आप लोग को निर्णय लेना है कि आप आत्मिक लकवे के रोगी बन के निरंतर जिएंगे या फिर विश्वास को सीख के परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करेंगे, जो कि हमारी विनतियां, हमारे मतलब समझ से कहीं ज्यादा बढ़कर काम करता है। तो आज परमेश्वर ने हमें बोला है कि अपनी अपनी खाट उठा और चल। तो जहां तू लेटा हुआ है वहां से तू उठ और विश्वास से अपना कदम आगे बढ़ा। तब जरूर परमेश्वर मदद करेगा और अपनी ताकत को आपके बीच में प्रकट करेगा। मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ। यहीं तक वचन बांटेंगे।